जय भीम साथियों, मैं दीपशिखा इंदिरा। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज मान्यवर माह का 8वां भाग, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मान्यवर साहब के द्वारा बताए गए दूसरे सूत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं मान्यवर साहब के दूसरे सूत्र के बारे में। दूसरा सूत्र, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन, मनी एंड माइंड। मतलब संगठन जन समर्थन, जनधन और वैचारिकी से ओतप्रोत दिमाग का गुणनफल होता है। इंदिरा साहब के शोध बुक मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्रों के अनुसार किसी समाज में सामाजिक बदलाव के लिए एक संगठन की जरूरत होती है। यही वजह है कि तथागत गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब ने जागरूकता के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का मुहावरा दिया और साथ में कई अनेकों संगठन या और पार्टी बनाए। मान्यवर साहब ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद भारत में बदलाव के लिए अनेकों संगठनों को देखा, परंतु यह संगठन सफल नहीं हो सके। फलतः मान्यवर साहब ने बताया कि किसी मकसद की प्राप्ति के लिए किसी संगठन के 3 महत्वपूर्ण अंग जन समर्थन, जनधन और वैचारिकी दिमाग होते हैं। कोई भी संगठन इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों का गुणनफल का परिणाम होता है। इसको सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3। ओ का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, M1 का मतलब है यहाँ पे मैन, M2 का मतलब है मनी और M3 का मतलब है माइंड। अब हम इसको समझने के लिए देखते हैं, यदि M1 इज इक्वल टू 0 हो तो ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू होता है M1 इंटू M2 इंटू M3। ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू M2 इंटू M3। तो आप पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन 0 होगा। मतलब यदि किसी भी संगठन के निर्माण के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, बिना लोगों व उनके समर्थन के कोई भी संगठन अस्तित्व में नहीं आ सकता है। इसी तरह यदि हम M2 मतलब मनी इक्वल टू 0 करते हैं, तब भी आप पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन 0 होगा। मतलब किसी भी संगठन द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा एकत्रित धन की आवश्यकता है। बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी संगठन नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मतलब यदि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने संगठन को चलाने के लिए दिमाग, विचार और स्रोत दिमाग की जरूरत होती है। और यदि इस तरह यदि हम M3 का मतलब माइंड इक्वल टू 0 करते हैं, तब भी ऑर्गेनाइजेशन 0 होगा। मतलब कोई संगठन नहीं बन सकता है और ना ही चल सकता है। तो मान्यवर साहब ने पाया कि कोई भी संगठन जन समर्थन, जनधन और वैचारिकी से ओतप्रोत दिमाग का गुणनफल होता है। यदि आज हम वर्तमान समय को देखते हुए मैन और मनी के संदर्भ में इंदिरा साहब के शोध बुक मान्यवर कांशीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्रों में लिखते हैं कि मैन और मनी के बीच समानांतर को लेकर पहले मान्यवर साहब को और मौजूदा समय में बहन जी को सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है। आज चुनाव लड़ने के लिए जहां मनुवादी दलों को अलग अलग माध्यमों से हजारों करोड़ों के चंदे मिलते हैं, वहीं मान्यवर साहब की पार्टी बहुजन समाज के छोटे छोटे सहयोग से सभी दलों से लोहा ले रही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आज चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। ऐसे में भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बसपा को भी चुनाव के लिए धन की जरूरत होती है। इसीलिए मैन और मनी के बीच सामंजस्य बिठाने की नितांत आवश्यकता है। यदि हम इसको देखते हैं तो आज के समय में यह बिल्कुल सटीक बैठता है और आपको देखने को भी मिलता है कि कैसे मीडिया और लोगों का इस्तेमाल करके बहुजन आंदोलन और उसकी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर चाहे वह बात पैसे देकर टिकट लेने की हो या फिर समाज में पैदा किए गए चमचों की बात हो। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जो समाज में एक मिथ्या फैलाया गया है कि टिकट को लेकर यहाँ पर समाज को और गुमराह होने वाले लोगों को मान्यवर साहब की विचारधारा को समझना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आज वर्तमान की स्थिति को समझने के लिए यदि मैं बात करूं शुरुआती समय की,
तो उस समय मान्यवर साहब ने एक नोट एक वोट के तहत समाज से सहयोग लिया, लेकिन यह रकम नाकाफी साबित हुई। तो मान्यवर साहब ने लोगों से आह्वान किया कि मुझे संबोधन के लिए बुलाने से पहले मेरे वजन के बराबर सिक्कों की रकम दी जाए, फिर हम सभा को संबोधित करेंगे। इस तरह मान्यवर साहब ने एक सभा से लगभग 12,000 से 16,000 रुपए इकट्ठा करते हुए 100 से अधिक सभाओं को संबोधित किया, जिससे उन्होंने कई चुनाव व उपचुनाव लड़े, परंतु चुनाव के बढ़ते हुए खर्चे को देखते हुए आवश्यक धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इसलिए मान्यवर साहब ने पुनः लोगों से कहा कि सभा में संबोधन के लिए मुझे मेरी उम्र जो कि 52 साल है के बराबर 52,000 रुपए दिए जाएं। इस प्रकार मान्यवर साहब एक सभा में 52,000 रुपए इकट्ठा करने लगे, लेकिन समय के साथ बसपा के बढ़ते कद, अखिल भारतीय पहुंच और चुनावी खर्चे को देखते हुए आम जनता के सहयोग से आवश्यक धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इसलिए आम जनता से चंदा इकट्ठा करने के साथ साथ मान्यवर साहब ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आर्थिक सहयोग करने वालों की आवश्यक और निश्चित संख्या में टिकट आवंटन की नीति शुरू की, जिससे कि मिशन के प्रति समर्पित उन उम्मीदवारों की मदद की जा सके जो चुनाव का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। साथ ही यह भी तय कर दिया कि राज्यसभा, विधान परिषद व सत्ता में आने के बाद तमाम आयोगों और अन्य जरूरी जगहों पर मिशन के अन्य सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को पदक्षीण करके बौद्धिकता, अनुभव, क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल देश व समाज के हित में किया जाएगा। और यदि हम थोड़ा गौर करेंगे और मान्यवर साहब की नीति को समझेंगे तो पाएंगे कि आज वर्तमान में बहन जी और बसपा पार्टी इसी नीति के तहत धन इकट्ठा कर भारत के उद्योगपतियों द्वारा मनुवादियों का मुकाबला कर रही हैं। बहुजन आंदोलन की वाहक बसपा की आर्थिक मजबूरी और बहुजन समाज के दिलो दिमाग की गरीबी को समझे बगैर बहुजन समाज में जन्मे चमचे निजी स्वार्थ के लिए पहले मान्यवर साहब पर और अब बहन जी मान्यवर साहब की पार्टी बसपा को बदनाम करते हुए लगातार बहुजन समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मान्यवर साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी और उनकी पार्टी पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने के बजाय पार्टी की मौजूदा आर्थिक स्थिति के संदर्भ में मीडिया और मनी के बीच सामंजस्य की रणनीति को समझने के साथ ही बहुजन समाज के लोगों को सबसे पहले अपने दिल दिमाग की गरीबी को समझना चाहिए और उससे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट है कि मिथ्या आरोप लगाने वालों में सीमित संसाधन वालों, संगठन में कार्य करने हेतु आवश्यक इच्छा शक्ति व गुण का अभाव पाया जाता है। यही वजह है कि यह परिस्थितियों को समझे बगैर निरंतर मिथ्या आरोप लगाने में अपनी ऊर्जा व समय को नष्ट करते हुए भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के होते हैं। इनको मौका मिलते ही गैर अम्बेडकरवादी बहुजन विरोधी दलों में या तो शामिल हो जाते हैं या फिर उनके आर्थिक सहयोग से संगठन व पार्टी आदि बनाकर बहुजन समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को मान्यवर साहब की भाषा में चमचा और आम लोगों की भाषा में दर्जन कहा जाता है। यहाँ अंत में मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगी कि चमचे जैसे आज के समय में आप सभी को दिखाई दे रहा है कि जो अपने आप को बुद्धिजीवी व अम्बेडकरवादी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज के लोगों का सौदा करते हैं, बहुजन विचारधारा को बेच देते हैं। हमारे समाज के लोगों को ऐसे चमचों की बातों में ना आकर अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और उनका साथ दें। यही बहुजन महापुरुषों के लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। तो साथियों, अभी के लिए आप सभी से इजाजत लेती हूँ। मिलते हैं अगले भाग यानी 9वें भाग में मान्यवर साहब के तीसरे सूत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत।